जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 8 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 सितंबर के दिन। ओके देखिए यहाँ पे आपके लिए 34, 28, 22 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके यहाँ पे क्वेस्ट का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर आपका जॉब के लिए या लाइफ, ओके आपकी शादी, लव लाइफ या फाइनेंसेस के लिए मुझे दिख रहा है। जैसे आपको इंटरेस्ट था, सपोज कीजिए कुकिंग में इंटरेस्ट था, ओके, लेकिन आपको किसी ने डाइवर्ट कर दिया कि नहीं आप जो है ये काम करिए। मतलब कि जस्ट अपोजिट, जैसे कि आपको डॉक्टर बनने का शौक नहीं था, आप आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर थी। ओके आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट था लेकिन आपके पेरेंट्स का साइंस में इंटरेस्ट था, उन्होंने आपको उधर मोड़ दिया कि जो ये काम करो बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा नेम फेम है, ज़्यादा पॉपुलरिटी है, तो आप उधर चले गए। लेकिन अब आपकी सोल खुश नहीं है। वो तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपकी सोल किसी और चीज़ के लिए क्रेव कर रही है एंड आपको मिल कुछ और जाएगा तो फिर वहाँ पे मतलब स्टेल फूड जैसा टेस्ट आएगा, जैसे बासी खाना। ओके बिल्कुल बेमन जिसे खाया जाता है जस्ट फॉर मतलब अपनी सिर्फ आपकी भूख तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, वो वाली कंडीशन है। ओके भूख मर जाती है ऐसी जगह पे इनफैक्ट, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही जैसे यूजलेस चीज़। यस जैसे कि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग जब बनाएंगे तो आपको टाइम का आइडिया नहीं रह जाएगा। आप बनाना शुरू करेंगे, आप सोचेंगे कि जैसे आप टाइम नहीं देख सकते, आपको लगेगा कि एक पूरा टाइम निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसका एक एक काम करना आपको भारी पड़ेगा, आप हर चीज़ पे आपको चिड़चिड़ मचेगी। तो वो कंडीशन दिखाई पड़ रही है आपकी। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जैसे आपका इंटरेस्ट किसी लवर में था, कोई पर्सन था जो आपको पसंद था, लेकिन आपकी फैमिली ने क्या किया कि आपको बता दिया कि नहीं वहाँ पे शादी करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो इंसान ज़्यादा अच्छा। जैसे कि एक था वो प्राइवेट अर्न करता था, जिससे आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कराई, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था। सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे शादी करके आपको लगा कि ये कौन सी लाइफ है। मतलब ये इंसान तो बिल्कुल ड्राई नेचर का है, आपको खुश नहीं रखता है, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि जो पसंदीदा चीज़ होती है वहाँ पर वो पसंदीदा आती है जब आपकी सोल खुश होती है। एंड अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है जिस वजह से आपका मन कर रहा है कि आप किसी पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लें। ओके एंड आपसे कहा भी जा रहा है वही करने के लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए, लेकिन आप अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं तो जो चीज़, जैसे कि आप काम करते हैं, आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा, तो आप शॉर्ट टाइम आधा घंटा 1 घंटा निकालिए पेंटिंग के लिए, जिससे कि आपकी सोल खुश रहे। ओके एंड इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जैसे सोल पर्पस हो सकता है लोगों की सेवा करना। यहाँ पे देखिए मैंने डॉक्टर का नाम लिया एंड मैंने देखा भी नहीं था, ओ माय गॉड। यस देखिए डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब या तो आप डॉक्टर हैं लिटरली। भाई ऐसे अगर मेरे वर्ड सही हो जाएंगे तो मैं खुद ही डर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिटरली नहीं सोचा था। यस वैसे तो माधवन का एग्जाम्पल था मेरे पास 3 इडियट वाला, लेकिन अब वही घिसे पिटे एग्जाम्पल देने का मन नहीं था। ओके तो यहाँ पर आप कोई ऐसा काम करते हो सकते हैं जिसमें दूसरों की सेवा होती है। वो डॉक्टर तो नंबर 1 पे हो गया, एनजीओज में हो सकते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाते हैं वहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा भी कोई काम हो सकता है। या फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। ओके सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। आपसे देखिए यहाँ पे कौन सा कार्ड आया, सोल सेटिस्फेक्शन। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस।
उस चीज़ का एम बनाइए जिससे कि आपकी सोल खुश होती है। फिर दूसरा मैसेज क्या आया, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फेक्शन। मतलब आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, जहाँ आप दूसरों की सेवा करेंगे खुले दिल से। मतलब जो काम आप दिल से करेंगे, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो हेल्प हो, चाहे वो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना हो, अगर आप दिल से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पैसे भले ही ना मिले, लेकिन आपकी सोल खुश हो जाएगी। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अगर आपकी सोल दुखी रहेगी तो आप चाहे करोड़ों में कमा लें, तभी भी आप मतलब इंसान रोगी हो जाएगा, उसके डिजीज़ लग जाएंगी। यहाँ पर प्रेयर का कार्ड आ चुका है, तो आपका जो आपका हिसाब किताब है, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन होते हैं वाटर साइन। वाटर का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड बहुत ज़्यादा सात्विक रहना है। मतलब कि आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप लोग मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप लोग नींबू पानी पीजिए, लेमनेड आप पी सकते हैं। आपको हो सकता है लेमनेड बहुत पसंद हो, जैसे शिकंजी टाइप। ओके, एंड इस तरह की चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हल्का हल्का खाना, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट, बहुत मसालेदार, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। हो सकता है कि आपकी इस वक्त हेल्थ ना चल रही हो, अच्छी चल रही हो, मतलब हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को खाने पीने पे कंट्रोल कीजिए। ओपनिंग्स आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा ओपन होने वाला है। ओह माय गॉड, आप में से कोई हो सकता है जो प्रेग्नेंट होने वाला है या हो चुका है, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपकी मिसेज होने वाली हैं। कोई नया रास्ता आपके लिए ओपन होने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं आपके, तो हो सकता है आप किसी को मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ पॉसिबल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइफ में आपको ग्रेटिट्यूड देना है, जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू डोर तो ओपन हो रहा है आपके लिए। तो आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ों को टेनफोल्ड करती है। ओके, तो यूनिकॉर्न बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए, यहाँ बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। मतलब कोई जो है आपसे जेलस है, कोई आपका पर्सन हो सकता है जो डेविल है, कोई हो सकता है जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ ना कुछ तो डेविलिश है। कोई है जो आपसे बेहद अट्रैक्ट है, कोई है जो देखने में बड़ा खूबसूरत है, उसकी लाइफ में आसपास जैसे मतलब उसका अपोजिट जेंडर के लोग हमेशा मडराते रहते हैं, लेकिन उनका दिल आप पे आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में, यस ये पहले डेविल थे, बहुत ज़्यादा मतलब ये कैसनोवा टाइप के थे, लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं है। सच्चे प्यार को इन्होंने पहले खुद अहमियत नहीं दी थी। पहले ये चाइल्डिश एनर्जी में थे, इमेच्योर थे, इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। जैसे कोई इंसान नहीं होता है जो यंग एज में खूब, मतलब जब तक आप 21-22 साल के हैं, आपने खूब ड्रिंक किया, खूब ड्रग्स लेना, खूब अलग अलग लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, सब चीज़ें करना। उसके बाद जब टाइम निकल गया तब मालूम पड़ा कि ना अल्कोहल ले सकते हैं आप, ना आप किसी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि आप जो है इतने वीक हो चुके हैं, इतनी दिक्कतें लग गई हैं बॉडी में, या फिर कोई बचे ही नहीं है साथ में। आपके जितने थे वो सबके सब टाइम पास थे, किसी को आपसे ट्रू लव नहीं था। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, कोई है ऐसा। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है कैंसर, सॉरी इम्पोर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सिर्फ 2 ही साइन है, बट नो वरी। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 16, 14, ओ माय गॉड, 14, 15, 16। ओके, 8, 6, 5, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 8, 6, 5 में आप देख रहे हैं 7 गायब है, एंड यहाँ पर आया है 8, यस, एंड यहाँ पे आया है, मतलब 8, 6, 5 में 7 गायब है, एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से सीरीज ही आ गई है 15, 16 एंड ये 14, मतलब 14, 15, 16। यस, यहाँ पे सीरीज आई है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर गायब है। वही चीज़ मैंने आपको बताई, ये डेविलिश पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर नहीं है, एंड आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। इस वजह से आप सर्वाइव कर गए हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। यही मेन जिस्ट है इस रिलेशनशिप का, इस रीडिंग का। देखिए, टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब यह है कि ऐसे इंसान के साथ नॉर्मली कोई इंसान डील नहीं कर पाएगा, तो आपने इनको टॉवर दे दिया है।
या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी सोल सेटिस्फेक्शन थे, आप ही के साथ इनकी सोल खुश रहती थी, आप ही वो इंसान हैं जो इनको पूरी तरीके से फुलफिल्ड कर सकते हैं, इनकी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं उनको भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 16 मतलब 7 हो गया भाई, 77। यस भाई, यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि 77 आ चुका है, इसका मतलब पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों का यिन एंड यांग का कपल हो सकता है, क्योंकि जैसा ये इंसान डेविल है तो ट्विन फ्लेम तो नहीं है आप लोग, लेकिन यहाँ पे हालांकि ट्विन फ्लेम में भी ये होता है कि एक इंसान बिल्कुल प्योर होता है, एंजेलिक होता है, दूसरा इंसान डेविलिश, वो उसका शेडो साइड होता है। ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बिल्कुल ही डेविल हो। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्लस माइनस, जैसे उजाला अंधेरा, ये दोनों चीज़ें लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इसी तरीके से काला गोरा एंड अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें। ओके, तो इसी तरीके से लाइफ चलती है। जैसे कि शिव शक्ति, अब शिव शक्ति में कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये लाइफ इसी तरीके से बैलेंस से चलती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, आपके अंदर चीज़ों को लेकर के आप कोई ऐसी सर्विस कर रहे हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, या फिर आप ओल्ड एज होम में जाके लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस तरह का कोई काम आप प्रोवाइड कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपने अपने पार्टनर को किसी तरीके से हील किया है। ये आए थे आपके पेशेंट बन के, एंड जब इन्होंने आपको देखा तो मैं जो मैंने देखा वो वाली कंडीशन है, एंड उसके बाद इनका होश चला गया। इनको लगा कि जैसे आप इतने बैलेंस में कैसे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तपे हैं, मतलब जेलसी आपके अंदर नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं तपने के बाद इंसान जैसे कोई साधु सन्यासी टाइप का बहुत ही नेक बंदा, उसे देख करके आप मतलब आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके मतलब कि डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, इस वजह से डेविल का कार्ड आया है, क्योंकि अट्रैक्शन तो कभी भी किसी के लिए बढ़ रहा हो सकता है। एंड ये जो रीडिंग होती है ये डेली बेसिस पे होती है। आज ये आपको बड़ा महान देख रहे हैं, कल को आपको लेके बहुत सारी इमोशन, बहुत सारा रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो जाए, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 14 मतलब 24 मतलब 6। यस, वही चीज़ आ गई। 6 नंबर वीनस का होता है, रोमांटिसिज्म, बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग खूबसूरत तो हैं ही, साथ में आप लोग जॉब भी करते हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर आप लोग लिटरली फ्लैट हो चुके हैं, बेहद बहुत ज़्यादा। एंड ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान बिल्कुल फायर में नहीं आ जाता है, उसके अंदर इतनी डिज़ायर बढ़ जाती हैं, वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इनका प्यार, यस, ये किसी से मूव ऑन कर चुके हैं, इनका पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह गया है, एंड जब इन्होंने आपको देखा है तो इनको फील हो रहा है जैसे, मतलब इनको पहले लग रहा था जैसे इनकी ज़िंदगी, कौन सा गाना था, मतलब कोई सॉन्ग था मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है, वो वाली फीलिंग इनके अंदर आ गई थी कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है सिवाय नेगेटिविटी के। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा, जब मिले, जब अच्छे से जाना, तो इनको फील हुआ कि मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी लाइफ जी जा सकती है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, मतलब निराश होने की, डिसअपॉइंट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 8 नंबर है। 30, यस, 3 नंबर होता है बृहस्पति देव का, मतलब कि इनको अकल आ गई, इनको लगा कि मैं क्या बेवकूफ़ी भरी ज़िंदगी जी रहा था नेगेटिविटी में आकर के, या मैं किन लोगों के पीछे भाग रहा था, अगर ये वाकई में कोई डेविल है, ओके, कैसनोवा टाइप के हैं, तो इनको लग रहा था मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया इन फूकट के चक्करों में। ये सबके सब कब टूटे हुए थे, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग इमोशन कुछ था ही नहीं, ये सबके सब सिर्फ शो ऑफ के लिए थे, लेकिन जो रियल लव है वो तो आपके पास है। तो ये बिल्कुल पागल हो रहे हैं इस वक्त आपके लिए। सन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर, अगर मतलब कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन है ये आपको लेकर शुरुआत से बहुत ज़्यादा इनके अंदर फीलिंग, डिज़ायर, इमोशन थे, लेकिन किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया। जैसे आपके अंदर पैशन बहुत है, ओके, अब आप पैशन का रास्ता मोड़ दें, जैसे कि
आप देखते हैं कि कहीं पे फ्लड आ जाती है, तो फ्लड को क्या किया जाता है, उस पर एक डैम बना दिया जाता है जिससे कि या तो पानी रुक जाए या दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इनके अंदर पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन आपको लेके बहुत ही हाई लेवल का था, लेकिन किसी ने इनको वो सारा पैशन, इमोशन और डिवोशन जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, बता दिया कि इधर से अच्छा उधर जाओ, उधर तुम्हारा कल्याण होगा, एंड ये उधर मुड़ गए। ओके, एंड उनकी बात मानने के बाद वो जो महान इंसान इनकी ज़िंदगी में आए थे गाइड करने के लिए, उन्होंने इनकी लाइफ को बिल्कुल तितर बितर कर दिया। मतलब सबका सब बिखर गया इनकी ज़िंदगी में। एंड अब इनको लग रहा है कि इस मुसीबत से निजात पाने के लिए सिर्फ ईश्वर ही इनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिसकी भी बात मानी उन्होंने तो इनकी जैसे नैया डुबो दी। ओके, एंड ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनको लाइफ से, अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सारी मुसीबतों से आज़ाद हो जाएंगे ब्यूटीफुली, क्योंकि आप ऐसे किए हैं, आपने ऐसा किया है, आपने कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल रखा है, जिससे कि आपका पार्टनर का फर्म फेथ है कि अगर वो आपके साथ आएंगे तो आप उनको भी अपलिफ्ट कर दोगे, आपके अंदर इतनी पावर है। ओके, एंड इसी वजह से ये आपसे बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे यस 11 नंबर आ गया भाई। तो कोई ना कोई तो डिवाइन कनेक्शन है आपका, जिस वजह से आपके पार्टनर को आपके सिवा कोई और नज़र ही नहीं आ रहा है। ओके, तो जय माता दी।